हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इन द फॉलोइंग फिगर नोट टू स्केल AB is equals to CD, chord AB and chord CD produced to meet at point P, angle BAC is equals to 70 degree, then find value of angle P। तो हमें क्या करना है, इस एंगल P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने B और C पॉइंट को ज्वाइन किया, A और D पॉइंट को ज्वाइन किया। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल 1, यहाँ पे एंगल 2, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल 3 और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो हमारा एंगल 4। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम की कंसेप्ट के अंदर क्या यूज करेंगे, की कंसेप्ट। और की कंसेप्ट के अंदर हम सबसे पहले यूज करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कोड्स। प्रॉपर्टी ऑफ कोड्स यानी इक्वल कोड्स के कारण जो एंगल बनेंगे सर्कमफेरेंस पे वो इक्वल होंगे, और सेम कोड के कारण बनने वाले एंगल भी क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। सेकंड नंबर हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बच्चों, तो प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल कोड्स, ये दोनों हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे एंगल 1 किस कोड के कारण बन रहा है, तो BD कोड के कारण। एंगल 4 किसके कारण बन रहा है, तो BD कोड के कारण। सो यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, रीजन क्या हो जाएगा, मेड बाई सेम कोड। ठीक है बच्चों, तो सेम कोड के कारण जो एंगल बनेंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एंगल 2 इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। रीजन क्या हो जाएगा, एंगल 3 बन रहा है कोड CD के कारण, और एंगल 2 कोड AB के कारण बन रहा है, और AB और CD हमें क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, मेड बाई इक्वल कोड। तो इक्वल कोड्स के कारण भी जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मेड बाई इक्वल कोड्स, इक्वल कोड्स के कारण बनने वाले ये एंगल दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को ऐड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलके क्या बन जाएगा, हमारा एंगल DCA। ठीक है बच्चों, तो एंगल DCA इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 दोनों मिलके हमारा क्या बन जाएगा, BAC। एंगल BAC। ठीक है बच्चों, और एंगल BAC की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 70 डिग्री गिवन है। तो एंगल DCA की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, ये भी 70 हो जाएगी, और ये भी हमारी क्या हो जाएगी, 70 डिग्री हो जाएगी। अब देखो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक्सटीरियर एंगल होगा वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल PDB। ठीक है बच्चों, और ये दोनों कितने हो जाएंगे हमारे, 70 डिग्री। और रीजन क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, एक्सटीरियर एंगल। अब जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, तो ये इक्वल हो गए। अब ये वाला एंगल जो हमारा होगा वो इस ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये वाला जो हमारा एंगल होगा, एंगल DCA इज इक्वल्स टू हमारा किस एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो एंगल DBP। ये दोनों एंगल भी हमारे कितने हो जाएंगे, 70 डिग्री। और इसका रीजन भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है बच्चों, अब हम ट्राइंगल ले लेंगे। इन ट्राइंगल PDB। ठीक है बच्चों, इन ट्राइंगल PDB ये वैल्यू 70 डिग्री, ये वैल्यू भी हमारी 70 डिग्री। सो एंगल D प्लस एंगल B प्लस एंगल P, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो ये 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, एंगल D की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 70 डिग्री। एंगल B की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 70 डिग्री। और एंगल P की वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ पे एंगल P। ठीक है बच्चों, और इज इक्वल्स टू हमारा क्या होना चाहिए, 180
डिग्री। एंगल 70 और 70 को हम ऐड करेंगे, ये 70 है, सो 70 और 70 को ऐड करेंगे तो 140, सो एंगल P इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो 180 में से 140 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में एंगल P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 डिग्री। सो ऑप्शन बी में 40 डिग्री गिवन है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।